मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर अपने चैनल रुखसार डैनियल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज हम देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में गुनाह को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। हम अक्सर बड़ी नाकामियों से बड़ा सबक सीखते हैं। इसी तरह दाऊद की जनाकारी का गुनाह भी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी नाकामी को लेकर आया, लेकिन एक अच्छी बात भी उसकी जिंदगी में आई कि जब वो अपने गुनाह से तौबा करता है तो खुदा उसको माफ कर देता है। दाऊद उम्र भर बहुत सी मुश्किलात का सामना करता रहा और वो चूंकि सब भाइयों में से छोटा था इसलिए उसको नजरअंदाज किया जाता था। इसीलिए जब सैमुअल ने यसी के बेटों को बुलाया बादशाह मुकर्रर करने के लिए तो दाऊद को लेकर ना जाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से सैमुअल खुदा की आवाज को सुनता था और वो बच्चों को तलाश करता रहा, तमाम बच्चों का पूछता रहा और दाऊद उस वक्त भेड़ों को चरा रहा था। और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो खुदा ने सैमुअल से कहा, उठ और इसको मसा कर। सैमुअल ने फौरन उसको उसके सब भाइयों में से इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, लेकिन दाऊद को कई साल लग गए बादशाही का ताज पहनने के लिए। दाऊद के अंदर शेरों और रीछों को मारने की इतनी कुव्वत और दलेरी पैदा हो गई थी कि वो एक फलाहन से जाति जूलियत को भी मार गिराए। दाऊद के बहादुरी के इन कारनामों की वजह से उसकी रसाई साउल के महल तक हो गई और उसको साउल की बेटी से ब्याह दिया गया और फिर साउल उसकी फतूहात की वजह से उसके साथ हसद करने लगा। दाऊद अपनी जान बचाने के लिए कई साल तक साउल से भागता रहा। कई मौका ऐसे भी आए कि वो साउल को मार सकता था, लेकिन उसने ये ऐलान किया कि वो खुदा के ममसूह को कभी ना मारेगा। साउल ने जंग के मैदान में खुदकुशी कर ली तो दाऊद को इस्राएल का तख्त दे दिया गया और दाऊद ने 40 साल तक वहां पर राज किया। इसके बाद भी दाऊद बड़ी बड़ी फतूहात हासिल करने के बावजूद गुनाह में फंस गया और खुदा से दूर होता गया। सबसे पहला गुनाह जो दाऊद की जिंदगी में आया वो जनाकारी था। दाऊद एक तजर्बाकार जंगजू था और उसका जंग के मैदान में होना लाजमी था, लेकिन वो जंग के लिए नहीं गया। क्यों? इस बात की वजह हमारे सामने नहीं आती कि वो जंग के लिए क्यों नहीं गया। क्या वो जंग करके थक गया था या जानबूझकर वो उस जंग के मैदान में नहीं गया? क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्या उसके दिल में चल रहा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थी वो उसको निभाने के लिए वो जंग के मैदान में नहीं गया जहां उसको जाना चाहिए था। दाऊद की ये एक गलती उसको बहुत बड़ी आजमाइश में डालने का सबब बनी। दोपहर के वक्त जब वो अपने महल के छत पर चहलकदमी कर रहा था तो उसने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा जो गुस्ल ले रही थी और उसने किसी को भेजा ताकि दरियाफ्त करे और पूछे कि ये कौन है, और उसे आकर बताया गया कि ये औरिया की बीवी बत्सबा है। दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया और वो आई और उसने उससे सोहबत की और फिर वो घर को चली गई। आप देख सकते हैं कि दाऊद कितनी आसानी से इस गुनाह में घिर गया। हालांकि वो चाहता तो इस गुनाह से फिर सकता था, क्योंकि उसका बाप बत्सबा का बाप जो था दाऊद की कई जंगें लड़ चुका था और अगर वो उसके बाप से या उसके वफादार साथी औरिया से कहता तो वो उस पर ये नजर कर देते, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने ये गुनाह करना पसंद किया। दाऊद एक आरामदायक जिंदगी गुजारता था क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सब आसाइशें थी, लेकिन उसका रिश्ता खुदा के साथ कमजोर हो चुका था। क्या हम भी यही समझते हैं कि हम जब जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, बादशाही हासिल कर लेते हैं, हर चीज की फतहमंदी हमारी जिंदगी में आ जाती है तो हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं रहती और हम आसानी से खुदा की राह से नजरें हटा लेते हैं। उस दौर में बहुत ही आम बात थी जनाना खाना में खवातीन को लेकर आना, लेकिन शादीशुदा खवातीन को नहीं लाया जाता था। उस वक्त दाऊद की बहुत सारी बीवियां और लोंडियां भी थी, लेकिन इस बात ने भी दाऊद को ना रोका किसी शादीशुदा औरत से सोहबत करने से। इस नाजायज ताल्लुकात का नतीजा जाहिर होने में ज्यादा देर नहीं लगी। बत्सबा के हमल ने उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात को पैदा किया, बहुत सारी परेशानियों को बढ़ा दिया और उस दौर में जनाकारी की सजा मौत थी।
दाऊद ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोले और उसने बहुत कोशिश की कि वो ओरिया को उसके घर भेजकर बत्सबा के साथ उसकी जनाकारी पर पर्दा डाल दे, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही, वो कामयाब ना हो सका। फिर सुबह को उसने एक खत लिखा और खत उसने ओरिया के हाथ भेजा। उस वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, 2 शमूएल 11 बाब और उसकी 13 से 17 आयत तक। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेज दिया और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जहां बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर को मलाखता कर लिया तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं, और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े और वहां दाऊद के खादमों में से थोड़े से लोग काम आए और खता ओरिया भी मर गया। दाऊद ने अपनी इस बेचैनी की हालत में अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने वफादार साथी को कत्ल करवा दिया और जब उसको उसके कत्ल की खबर मिली तो तब वो सुकून में आया। आप देख सकते हैं कि उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने वफादार साथी को ओरिया, जो उसके हर मुश्किल में हर जगह उसके साथ खड़ा था, उसने उसको कत्ल करवा दिया। ज़नाकारी का इब्तदाई गुनाह उसे कई सारे और गुनाहों को करने के लिए मजबूर करता गया और आप देख सकते हैं कि उसने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बाद में बत्सबा को अपनी बीवी बना लिया, लेकिन खुदा ने उसके हर एक गुनाह का हिसाब रखा और अब उसको अपने गुनाहों की कीमत चुकानी थी। आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं 2 शमूएल 12 बाब और उसकी 7 से 12 आयत तक। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये तुझको सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझे और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने खती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। आमीन। इस वर्ष में इस बात पर गौर किया गया है कि दाऊद को बहुत कुछ मिल चुका था, लेकिन अगर वो चाहता तो उसको और भी चीजें मिल सकती थी जो वो चाहता था और खुदा उसको देना भी चाहता था, लेकिन अगर वो अपने गुनाह से तौबा कर लेता, गुनाह पर गुनाह ना करता। इसके बाद दाऊद ने अपने गुनाह से तौबा की और नातन से कहा कि मैंने खुदा का गुनाह किया है और नातन ने उसे कहा कि खुदा ने तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा वक्त होगा जिसमें हमने कभी कोई ऐसा गुनाह किया होगा और उस गुनाह को छुपाने के लिए हमने एक और गुनाह किया होगा, फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए हमने और गुनाह पे गुनाह करते रहे होंगे। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ही वक्त है तो मेरे अजीजों, आज खुदावंद के हजूर में तौबा करें, क्योंकि वो आपको बख्शता है, वो आपको मुआफ करता है और वो आपको ऐसी चीज़ों से फतयाब करता है और भी कर सकता है जिनकी आपको ज़रूरत हो। लेकिन गुनाह की राह से किनारा करें, गुनाह में घिरकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा से मांगे, वो आपको देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी।